अच्छा, अच्छा, अच्छा जा रहा है। कहीं न कहीं कोई न कोई बात डाइजेस्ट करनी पड़ती है, किसी बात को बस जाने देना चाहिए। आपको एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि असल में रिश्ता मैटर करता है। असल में ये मैटर करता है कि आप आए हो कनाडा, आपको ना खुद से कोई अकोमोडेशन ढूँढनी पड़ रही है, ना आपको गाड़ी की कोई खेचल में से गुज़रना पड़ रहा है। आपको बना-बनाया घर मिल गया है, आपकी बीवी मिल गई है, आपको सिटीज़नशिप मिल गई है। आप मेहनत करो। आप इसी पर अड़े हुए हो कि आप एज अ मैकेनिकल इंजीनियर ही काम करोगे, वही आपको मिलेगा तो आपने यहाँ पर शुरू करना है, वरना तो ऐसा हो के नहीं देगा। कभी कभार पाकिस्तान से जो दामाद आते हैं वो बड़ी गलत एक्सपेक्टेशंस के साथ आते हैं। यहाँ पर लोग गलत नहीं होते, लोग मुख्तलिफ बहुत होते हैं पाकिस्तान से ज़रूर, क्योंकि हालात और यहाँ का सिस्टम उनको मुख्तलिफ बना देता है, उनको बहुत प्रैक्टिकल बना देता है। और लोग इस पर बिलीव करते हैं कि खुद मेहनत करके हर बंदा, मतलब कि ईच एंड एवरी पर्सन रिगार्डलेस ऑफ जेंडर डिफरेंसेस, जो भी एबल है वो काम करे, और किसी किस्म के काम को यहाँ पर छोटा नहीं समझा जाता। सादात मंसूर साहब कहते हैं कि मैंने खुद एज अ क्लीनर काम किया हुआ है यहाँ पर, एज अ पर्सनल सपोर्ट वर्कर काम किया हुआ है यहाँ पर, जहाँ मैं बुजुर्गों को असिस्ट करता था, उनको वॉशरूम लेकर जाता था, उनको लेकर आता था, उनके घर में टाकियां लगा देता था, उनके बर्तन में धो देता था, तो मुझे आवरली उसकी वेज मिलती थी। तो सारी उम्र हमने भी इसी तरीके से काम किया और कभी किसी काम को हमने बुरा नहीं जाना। लेकिन हमारे मुआशरे का अलमिया ये है पाकिस्तान का कि फारिग तो बैठ जाओ, वो इतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन मेहनत करके कोई ऐसे काम से पैसे नहीं कमाने जिसको हमारा माशरा बुरा समझता है। फिर चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे प्लम्बर हो, चाहे क्लीनर हो, क्लीनर तो छोड़ ही देना, चाहे कोई वेल्डर हो, चाहे कोई मजदूर हो, ये सारे काम अब बिग नो 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 नो। काम मिलेगा तो या तो एज अ मैनेजर काम करना है, या एज एन इंजीनियर काम करना है, एज अ डॉक्टर काम करना है, तो वो काम है, वरना उससे अलावा कोई काम है तो वो उससे बहुत नीचे के लेवल का काम है। तो इस तरह का माइंडसेट कभी भी इस तरह के वेस्टर्न सोसाइटीज में आके एडजस्ट नहीं कर पाता। यही वजह है कि शिराज की फिर नहीं बन पाई, और शिराज चला गया, सबको छोड़ छाड़ के पाकिस्तान वापस चला गया, वो भाग गया एक तरह से। मतलब कि वो था भी थोड़ा सा यंग, और उनकी बेटी भी बड़ी थी उम्र में, इसी वजह से उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि काफ़ी फैक्टर्स सिमिलर थे। मेरी जो 2 वीडियोस पहले की स्टोरी थी उसमें भी जो लड़की थी वो लड़के से 6 साल बड़ी थी या 5 साल बड़ी थी, तो उनके उसी की बेटी भी अपने शोहर से कोई 3 साल बड़ी थी। तो कहते हैं कि वो तो 22 ईयर्स का था, तो अभी तक बच्चा ही था, और वो इतना तंग आया कि वो पाकिस्तान वापस भाग गया, हमें पता भी नहीं चला, और उसने टिकट कराया और वहां से हमें पता चल रहा है एयरपोर्ट से कि जनाब जा रहे हैं, हमने भी जाने दिया, और बाद में ऑब्वियसली वो रिश्ता अपने इख्तिताम तक पहुंच गया। लेकिन बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान से भी आने वाले लोगों को, चाहे वो किसी के दामाद बनकर आ रहे हो या वो एज अ फैमिली आ रहे हो जैसे हम लोग आए हैं, कि वो समझें, उनको पता हो कि व्हाट दे आर गेटिंग देमसेल्व्स इनटू। नॉट नेसेसरली इफ थिंग्स आर डिफरेंट, थिंग्स आर बैड टू, चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन हर जगह का